नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का इस वक्त बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन वोटर लिस्ट निरीक्षण से लोगों का नाम काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। लोगों के नाम कट गए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि नाम आखिर काटा तो क्यों काटा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा और कह रहा है कि वह संवैधानिक संगठन है, उसका वह दुरुपयोग कर रहे हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान को। और की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं, हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के दो देवर हैं, उन दोनों देवर के भी दो एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहां की मेयर है और इनके बगल में जो दो और जो फोटो जो हाईलाइटेड है, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके दो देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, जहाँ पर लाखों रुपए से लागत से भैंस को वह दिखाने की कोशिश करते हैं और आज पूरे आवास में मंत्री अशोक चौधरी उनके घूमते हैं निर्मला देवी टिकट को लेकर खास बातचीत भी होती है। तो चलिए विजुअल आर्ट तस्वीरों के माध्यम से हम एक नजर उनके आवास और मंत्री अशोक चौधरी के साथ डालते हैं। आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं दो ईपीआईसी नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। हम लोगों को अगर ये लोग दे दें डेटा, अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहां से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते।
लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहां आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब ना बढ़ जाएगा। यही काम करने के लिए है क्या? नहीं नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे, राहुल जी, हम लोग, सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं, लेकिन बात को ये समझने की जरूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है अब तक मीडिया के सामने, या हमारी शंकाएं जो है, विपक्ष की शंकाएं मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे, दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 एमपी जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन। आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्म, ये वो मिसलीडिंग चला रही, कौन सा तरीका है भाई? कौन रोके हुए है? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे नहीं पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाएंगे कि फंस जाएंगे, या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे? ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे थे, आप डेली देखते हो इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप 0 कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहा है मेरा बीएलए, ऑनलाइन कर रहे हैं, आप जो है वो दिखा नहीं रहे हो, आप जो है रिसिप्ट नहीं दे रहे हो, रिसीविंग नहीं दे रहे हो। कई हजारों कंप्लेन कर चुके हैं हम लोग, लेकिन सुनेगा कौन, बताएगा कौन? और एक प्रेस नोट भेज दिया जाता है। तो ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है कभी। एक सवाल
हम लोग पूछेंगे जो कल सुप्रीम कोर्ट के बहस में भी हुआ, अपील करने का पहला मौका कब मिलेगा और दूसरा मौका कब मिलेगा, ये बताना।